आप सभी को जेएमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पुत्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पुत्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरी ओर से आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उसने जन्म लिया है। इसलिए मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलती हूँ। हालेलुया। आइए आज का प्रभावशाली वचन सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए, उनका क्या मकसद था, आइए वचन से सीखते हैं। मेरे साथ रोमियो की पत्री निकालिए, उसका 10 अध्याय और उसकी 13 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद था कि लोगों को उनके पापों से उद्धार देना। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया और उसने बैतलहम में एक कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और वो हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर उसने हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया। हमारे लिए उसने क्रूस की मृत्यु सही और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। हमें उस नाम को अपने जीवन में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम ना होगा, अगर हम अपने जीवन में उस नाम को नहीं लेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा किसी भी रीति से उद्धार नहीं होने पाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही नाम दिया गया है। वचन में देखते हैं रोमियो 10 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करना है, हमने स्वीकार करना है उसको, और अपने मन से विश्वास करें। अपने मन से हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। बेशक उसने हमारे सारे पापों को, हमारी सारी गुनाह गलतियों को, सारी हमारी पीड़ाओं को उसने क्रूस पर सहा है, सारे दुख को सहा है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे हैं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है। तो हमने इन बातों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार के मुक्तिदाता हैं। परमेश्वर के लोगों, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, उद्धारकर्ता के रूप में अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें। और जैसे ही आप अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे और प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि मैं एक पापी इंसान हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे सारे पापों से मुझे माफी दो और मुझे अपनी संतान बनाओ। जैसे ही आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाएगा, आपके सारे पापों से आपको क्षमा देगा और आपको अपनी संतान बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों,
आप देरी ना करें और जल्दी से आप परमेश्वर को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि जब तक हमारा उद्धार नहीं होने पाएगा तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का यही मकसद था, हमारे पापों से हमें क्षमा देने का। कि जब तक हम अपने पापों से क्षमा प्राप्त ना करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार ना कर लें, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और आप अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, तो आज आप ये फैसला करें, डिसाइड करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। मैं एक बार फिर से आपको सबको प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की बहुत बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन सबके लिए आशीष में होने पाए। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की।